मिक्स एंड मैच वैक्सीन कॉकटेल पे डॉक्टर रवि गोडसे। ये क्या है? किसने सोचा, क्यों सोचा, कब सोचा? दुनिया के कितने देश कर रहे हैं? भारत क्या कर रहा है? आईसीएमआर का स्टडी अच्छा है, बुरा है या ठीक है? जल्दी देख लेते हैं। हम लोग तो कई महीने से बात कर रहे थे ये मिक्स एंड मैच पे। हमारी उम्मीद ये थी कि सिंगल एक वैक्सीन निकले भैया। सिंगल मतलब जॉनसन एंड जॉनसन जैसी एडिनोवायरस 26। एक डोज दिया हो गया, लेकिन वो एक ही वैक्सीन वैसी है। दूसरी एक है 5 मई से आई है, उसको स्पुटनिक लाइट बोलते हैं। लेकिन उसमें कौन सा एडिनोवायरस यूज करते हैं पता है? AD26। एग्जैक्टली सेम टू सेम है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन का रशिया में नाम बोला तो स्पुटनिक लाइट, दोनों सेम टू सेम है। कुली नंबर 1 और 2 छोड़ दो। और कोई कैंसिनो बायो करके एक चाइना की वैक्सीन आई थी मई 2020 में। तो हैरान हो गए हमें, मतलब वायरस के पहले ही वैक्सीन आ गई। वो छोड़ दो, वो इतनी अच्छी चली नहीं। तो अभी ये कॉकटेल की बात कहाँ से आई? अगर फाइजर के 2 डोज इतने अच्छे हैं, अब मॉडर्ना के अच्छे हैं, कोविशील्ड के बहुत अच्छे हैं, कोवैक्सिन के अच्छे हैं, तो ऐसा सोचा ही क्यों कि हीर को मजनू दे देते हैं या रांझे को महिवाल? ऐसा ऐसा क्यों सोचा हमने? बता देते हैं। कई हम पहले भी सोच चुके थे। इसको हेटेरोलोगस प्राइम बूस्ट बोलते हैं कि किस अलग तरह से स्टिमुलेट कर दिया जाए। मतलब वैक्सीन का एक पैतरा होता है। जो मानो वैक्सीन एक टीम है, T20 की टीम है। फाइजर का मॉडस ऑपरेंडाई क्या है कि गेल और तेंदुलकर को ले लिया, दो अच्छे बैट्समैन, जो भी दूसरी टीम बनाएगी उससे ज्यादा रन बना, बस हो गया। फाइजर बैटिंग में अच्छा है, से कोविशील्ड फील्डिंग या बॉलिंग में अच्छा है। कोवैक्सीन तो तीनों करता है, बैट थोड़ा कम करता है, लेकिन वो होल वायरस वैक्सीन है। तो ये सोचा है क्यों कि कंबाइन करके देख लेते हैं कि जरूरी क्या थी? उसे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यूरोप में वो दे रहे थे एस्ट्राजेनेका, जिसको हम लोग इंडिया में कोविशील्ड बोलते हैं। वो सेम है। वो यूरोपियन यूनियन को अब तक पता नहीं, लेकिन वो सेम है। वर्ल्ड हेल्थ एकदम सेम टू सेम है। तो उसमें थोड़े मामूली क्लॉटिंग के मामले आए सामने, और वो ज़्यादातर यंग लोगों में और महिलाओं में थे। तो ये यूरोप डर गया, और उनके पास ऑप्शन था ना, उनके पास फाइजर मॉडर्ना था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये यंग लोगों को नहीं देंगे। जर्मनी ने तो कह दिया 60 के नीचे नहीं देंगे। स्पेन, पोर्तुगल, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया, जापान, ऐसे कई देश थे वो कह रहे थे नहीं देंगे नहीं देंगे। कोई कह रहा था 55 के नीचे नहीं देंगे, बेल्जियम कह रहा था 56 के नीचे नहीं देंगे। बहुत बहुत कंफ्यूजन था। अभी देते हैं सबको, मतलब रिस्क लिखवाते हैं और दे देते हैं किसी भी एज में। भारत तो कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका सबको 18 के ऊपर दे रहा था, और क्लॉटिंग के इतने मामले नहीं आए थे, नहीं आए हैं। अच्छी वैक्सीन है, बहुत अच्छी वैक्सीन है। तो यूरोप में क्या हुआ? जो कई लोग कोविशील्ड का पहला डोज ले चुके थे, और जब उनको ये बताया गया कि अभी आपकी उम्र 50 या 60 के नीचे है, आप दूसरा डोज कोविशील्ड का नहीं ले सकते, वो तो अचरज में पड़ गया, अभी क्या करें? इसलिए ऐसा सोचा गया कि उनको दूसरा डोज फाइजर या मॉडर्ना का mRNA का दे देंगे, और उससे अच्छे मामले आए। कॉमकॉव करके एक स्टडी था, उसमें 830 लोग थे, और एक जर्मनी के यूनिवर्सिटी में 200 लोगों का लगभग स्टडी था। उसके भी रिजल्ट अच्छे आए। इंग्लैंड स्टडीज में सबसे अच्छे रिजल्ट आए कि 2 डोज फाइजर के लिए है, उसके बाद पहला डोज कोविशील्ड का मतलब एस्ट्राजेनेका का, और दूसरा डोज फाइजर का। जर्मनी के स्टडी में ऐसे रिपोर्ट आए कि जिस आदमी ने पहला डोज कोविशील्ड का और दूसरा डोज फाइजर का लिया है, उसका प्रभाव 2 डोज फाइजर से भी अच्छा है। मतलब सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है ये। मेरा ये मानना है कि जिसको कोविड हुआ है उसने वैक्सीन लेनी चाहिए, लेकिन वो सबसे अच्छा प्रोटेक्टेड है। दो दुनिया के बेहतरीन वैक्सीन के 2 डोज, 2 या 3 डोज से भी जिसको कोविड हुआ है वो अच्छा प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी उसको वैक्सीन लेनी चाहिए। तो इंडिया के लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छा है, और उसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि कोविशील्ड अगर 4 हफ्ते के फासले से लिया, मतलब पहला डोज और दूसरा डोज 4 हफ्ते के बाद,
उसका एफिकेसी मामूली डिसीज के अगेंस्ट कम है, 55.1 है, वो मामूली कोविड के अगेंस्ट था। डेल्टा के खिलाफ शायद और कम होगा, लेकिन वो 12 हफ्ते के फासले से लिया तो उसका प्रभाव 80% से ज़्यादा है। डेल्टा के अगेंस्ट शायद 65-70 रहेगा। जो फासला बढ़ाया वो आपके हित में है। वो गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं बढ़ाया कि उनके पास डोज कम थे, लेकिन फासला इसलिए बढ़ाया कि आपका उसमें फायदा है कि आपकी एफिकेसी बढ़े। लेकिन जो लोग जिनको पहला डोज आज नसीब हुआ है, सपोज 1 अगस्त को नसीब हुआ है, उनको 3 महीने बाद दूसरा डोज मिलेगा कोविशील्ड का। तो अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर, 1-2 नवंबर को शायद थोड़े दिन आगे पीछे हो जाएंगे, और उसके 2 हफ्ते बाद उनको प्रोटेक्शन मिलेगा पूरा। तो अभी एक डोज लिया तो पूरा प्रोटेक्शन आने तक नवंबर 15 तक रुकना पड़ेगा। तो बहुत ही टाइम है ना। इसलिए इंडिया के लिए ये अच्छा था कि पहला डोज जिन्होंने कोविशील्ड का लिया है उनको ये mRNA का दे देते, मतलब फाइजर या मॉडर्ना। दूसरा तरकीब ये भी थी कि कोवैक्सीन भी दे सकते हैं। कोवैक्सीन अगर दिया तो अपने हाथ में ही है। कोवैक्सीन तो होल वायरियन वैक्सीन है। और ये सब हम लोग सोच रहे थे। डॉक्टर रवि गोडसे, मतलब जो कि मैं हूँ, ये मेरा ट्विटर हैंडल है डॉक्टर गोडसे रवि 1। उसके ऊपर मैं कई कई हफ्ते पहले ट्वीट कर चुका हूँ। और मेरा आइडिया ये था कि कोवैक्सीन जो अपनी वैक्सीन है, मैंने गुलजार साहब की पोएम भी यूज़ की थी कि कोवैक्सीन अपने आप मुकम्मल है, क्योंकि वो होल वायरियन वैक्सीन है। वो सब सब इस पे चलती है, स्पाइक प्रोटीन पे चलती है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पे चलती है, फील्डर भी है, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है। तो शायद कोवैक्सीन को ये जरूरी ना पड़े कि किसी के साथ मिक्स और मैच करे, या दुनिया की सारी वैक्सीन कोवैक्सीन को मांग ले मिक्स एंड मैच के लिए। लेकिन इसका स्टडी तो सिर्फ भारत ही कर सकता है ना, क्योंकि कोवैक्सीन भारत में थी। तो ये जो कोविशील्ड का पहला डोज देने के बाद अगर दूसरा डोज कोवैक्सीन लेना है तो ये स्टडी करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा सोचा है मैंने, लेकिन स्टडी तो करना पड़ेगा, और ये स्टडी तो अपने को ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी और वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि अपने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जनरली तो मैं गवर्नमेंट को ताने देता रहता हूँ, लेकिन इधर अच्छा काम किया है तो बोल देते हैं, क्या हर्ज है उसमें। मुझे ये लगता था, और मैं अभी शर्मिंदा हूँ, इस ऐसा मैंने सोचा था इसके लिए, कि मुझे लगता था इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा ये वैक्सीन सेंटर पे। जो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि कोविशील्ड वो कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले बैठेंगे, पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे 5,000 केस तो मिल जाएंगे एक हफ्ते में, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन अपना सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया कि ऐसे मामले आए ही नहीं। तो वो जो स्टडी मुझे में हवा में रह गया सब, कि हवा में घर बनाते तो शायद लोग देखते, दश्त में रहते थे पर तामीर की आदत भी थी, वो सब चला गया, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैं सोचा अभी हाय राम, डाटा कहाँ से निकाले। ये जो अभी आईसीएमआर का स्टडी आया है वो भी गलती से ही आया है। मतलब यूपी में उन्होंने जो गलती हुई थी उन लोगों का डेटा लेके ये बनाया है। तो अभी देखो, आईसीएमआर है इंडिया का, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है मिक्स और मैच नहीं करना चाहिए। मिक्स और मैच नहीं करना चाहिए, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया, ये अच्छी बात है, इसका मतलब करना चाहिए। वो मुगले आजम में एक डायलॉग था ना, वो दिलीप कुमार वो खंजर फेंकता है और वो निगार आती है, खंजर के नाफरमानगी पर कनीज को हैरत है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उस कनीज की तरह है, उसको बोलना चाहिए प्यार से, ये तू कनीज है ना, तो फिर बड़े लोगों के बीच में क्यों आती है, तू उधर जा। उसको बम्बईया हिंदी में बोलेंगे, ये तू फुट इधर से, इधर निकल जा अभी पतली गली से। तो छोड़ दो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो आईसीएमआर का स्टडी है, देखो कॉमकॉम में 830 लोग थे, यहाँ जर्मन स्टडी में 200 लोग थे। अभी आईसीएमआर के स्टडी में कितने लोग हैं आपको पता है? मतलब इंडियन मीडिया का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो अपने फ्रंट लाइन, फ्रंट पेज पे ब्रेकिंग न्यूज़ डालने के पहले कोई साइंस रिपोर्टर रखो, उसे ढंग का कोई तनख्वाह दे दो, सैलरी दे दो, कुछ रिसर्च करो डालने के पहले। क्या कुछ भी डाल देते हैं।
अभी अपने ही लोगों के बारे में इतना तंज से और उपरोक्त से बात करनी अच्छी नहीं है और मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन अपनी जो स्टडी है, आईसीएमआर की स्टडी, वो स्टडी मैंने उसका नाम बदल के एक दूसरी कक्षा के साइंस टीचर को दिखा दी कि ये मेरे बच्चे के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा रिजेक्ट, नामंजूर कर दिया। ये बोले क्या स्टडी है बकवास, ओ ये स्टडी तो नहीं चलेगी और आप दूसरी कक्षा से निकल के पहली कक्षा में जाओ, आपको 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। वो स्टडी देख के उन्होंने कहा। आईसीएमआर के स्टडी में सिर्फ 18 लोग हैं, 18 पीपल। इमेजिन अगर 2 इसकी गलती हुई तो 11% से पूरा रिजल्ट बदल जाएगा। कंट्रोल ग्रुप में सिर्फ 40 लोग हैं, 2 कंट्रोल ग्रुप है 40-40 लोग के। ये क्या बचपना है। 135 करोड़ आबादी है, विश्व की 5 नंबर की जीडीपी है, इतने स्मार्ट लोग हैं। इन सारे आबादी के भविष्य के जो बारे में सोचने वाली स्टडी है, उसमें सिर्फ 18 लोग। ये क्या हो क्या रहा है। उनको स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एन किसने कुछ बताया है, कुछ हंसी मजाक में ले रहे हैं और अपना मीडिया भी जांच नहीं कर रहा है, कुछ भी देख के डाल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ सोचा जाए ठंडे दिमाग से, स्टडी छोड़ दो, ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो शायद ये मिक्स और मैच जो है, हेटेरोलॉगस प्राइम बूस्ट है, वो चलेगा। और चलेगा नहीं, दौड़ेगा। जर्मनी का चांसलर ने भी लिया है। कनाडा, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। भारत के लिए तो उसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि कोविशील्ड का पहला डोज लेने के बाद जो काफ़ी लोग रुके हैं, उनको डोज जल्दी नसीब हो जाएगा। और अगर हम कोवैक्सीन के साथ मिक्स कर रहे हैं, वही टाइम अभी मॉडर्ना को परमिशन दे दिए 15 जुलाई को। अगर पहला डोज कोविशील्ड और दूसरा डोज कोवैक्सीन 4 हफ्ते में, ये एक ग्रुप, और पहला डोज कोविशील्ड और दूसरा डोज मॉडर्ना, ऐसा स्टडी कर दिया ना 2-3 लाख लोगों का, तो पूरे दुनिया को बेच सकता है इंडिया। ये कॉम्बिनेशन, दोनों अच्छे चलेंगे। हमको सिर्फ बचना नहीं है, इससे बेचना भी है यारो। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है। ये कितनी आपदा में ये अवसर है, ये कर सकते हैं। लेकिन अभी डरने की बात नहीं है। नेचुरल इम्यूनिटी अपना इतना है कि मैं कई बार कह चुका हूँ, अपने एक्सपर्ट्स को नहीं पता चलता। @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे मैंने एक ट्वीट भी भेजा था कि यूएस के पास केसेस थे, यूएस के पास डोसेस थे, इंडिया के पास केसेस थे, इंग्लैंड के पास डोसेस और केसेस थे। अभी इंग्लैंड का देखो कैसे चल रहा है। इंग्लैंड का तो हो गया, उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना देंगे। इंडिया का भी हो गया है, तीसरी लहर नहीं आएगी, डरने की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना, जरा सी बात पर बरसों के दोस्ताने गए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि कुछ लोग पहचाने तो गए। वहशतें इस तरह हमारा मुकद्दर बन गई, हम जहाँ गए हमारे साथ वीराने गए। अभी ऐसा सोचना नहीं है, बहुत बहुत ही अच्छा हो रहा है। डॉक्टर रवि गोडसे।